नमस्ते। कभी सोचा है कि एक बहुत ही आम सा शब्द हमारी भाषा का कोई गहरा राज छिपा सकता है? आज हम सब मिलकर मदिरा शब्द के एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाएगी कि कैसे शब्दों के मतलब वक्त के साथ पूरी तरह बदल जाते हैं। तो चलिए इस भाषाई रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, जब हम मदिरा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, शराब। लेकिन क्या इसका मतलब हमेशा से यही था, या फिर इसके पीछे संस्कृत का कोई गहरा, कोई भूला बिसरा रहस्य छुपा हुआ है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, सीधा वहां जहां इस शब्द ने जन्म लिया था, यानी संस्कृत की गहराइयों में। तो इस शब्द की जो जड़ है ना, वो छिपी है संस्कृत की धातु मद में। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, मद का मतलब सिर्फ नशा नहीं है। इसका मतलब है प्रसन्न होना, उल्लास से भर जाना, या किसी भी भावना में एकदम उन्मत्त हो जाना। मतलब ये खुशी की एक एक्सट्रीम अवस्था है। तो फिर ये शब्द बना कैसे? इसे एक तरह की लिंग्विस्टिक रेसिपी समझिए। पहले मद धातु को लिया गया, फिर उसमें इर्च और टाप नाम के दो प्रत्यय यानी सफिक्सेस मिलाए गए, और नतीजा हमारा शब्द मदिरा तैयार हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकला, कोई भी चीज जो मद पैदा करे, यानी मन को उल्लास से भर दे, वही मदिरा है। सोचिए इसका दायरा कितना बड़ा था। ये सिर्फ किसी पीने की चीज तक ही सीमित नहीं था। तो सवाल यह है कि अगर इसका मतलब इतना फैला हुआ था तो इसका इस्तेमाल होता कैसे था? इसका जवाब हमें मिलता है पुराने संस्कृत काव्य की खूबसूरत दुनिया में। संस्कृत काव्य में एक बहुत ही सुंदर प्रयोग मिलता है, मदिर नेत्र। इसका मतलब है नशीली आंखें, या कह लें ऐसी आंखें जो किसी को भी अपने आकर्षण में बांध लें। यहां इसका लेना देना किसी पेय से तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह एक और उदाहरण है मदिरहास, यानी मन को मोह लेने वाली मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो किसी को मतवाला कर दे। यह भी सुंदरता को बताने का एक बहुत ही काव्यात्मक तरीका है। तो बात साफ है, कविता में मदिरा का मतलब किसी की मोहक सुंदरता से था, उस आकर्षण की शक्ति से था जो देखने वाले के मन को मतवाला कर दे। अब असली सवाल उठता है, अगर इस शब्द का इतना खूबसूरत और इतना व्यापक मतलब था, तो आज ये सिर्फ एक पेय पदार्थ तक ही क्यों सिमट गया? इसके साथ आखिर हुआ क्या? तो ये देखिए, ये बदलाव कितना जबरदस्त है। पहले मदिरा कोई भी वो चीज हो सकती थी जो मन को खुशी से भर दे, और आज यह शब्द लगभग पूरी तरह से शराब तक सिमट कर रह गया है। और इस रहस्य का जवाब भाषा विज्ञान के कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं अर्थ संकुचन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ एक बड़े फैले हुए अर्थ वाला शब्द धीरे धीरे सिकुड़कर एक बहुत ही खास चीज के लिए इस्तेमाल होने लगता है। मदिरा के साथ बिल्कुल यही हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये एक शब्द की अपनी विरासत खो देने की कहानी है। जो कभी एक सुंदर और एक व्यापक कॉन्सेप्ट था, वो आज सिर्फ एक खास पदार्थ का नाम बनकर रह गया है। तो इस शब्द का पूरा सफर कुछ ऐसा रहा। ये एक सुंदर और बड़े अर्थ के साथ पैदा हुआ। कवियों ने इसे सुंदरता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर अर्थ संकुचन की वजह से इसका मतलब सिकुड़ गया, और आज ये सिर्फ एक पेय पदार्थ बनकर रह गया है। हमें ये सारी जानकारी और ये पूरा विश्लेषण हिंदी शिक्षिका राकेश कुमारी जी से मिला है, जो हिंदी मूल नाम का एक YouTube चैनल चलाती हैं। इस बेहतरीन जानकारी को हम सबके साथ साझा करने के लिए हम उनके आभारी हैं। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, हमारी भाषा में ऐसे और कितने ही शब्द होंगे जिनकी अपनी एक गहरी और सुंदर कहानी थी, लेकिन समय के साथ हम उसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। ये सोचने वाली बात है ना?